डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस की एक यूनिट है, मतलब एक मेथड है। डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है। तो पहले हम डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलस जो मैथ्स में कैलकुलस आता है, जो क्लास 12th में मैथ्स है उसमें आएगा डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, पर थोड़ा बेसिक बहुत ज़रूरी है अभी 11th में जानना, क्योंकि वो फिजिक्स को ईजी करेगा आपको। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन एक टूल है जो ऑप्टिमाइज करता है, मतलब किसी चीज़ को बेस्ट वे में हम कैसे कर सकते हैं वो डिफरेंशिएशन हमको बताता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन जो है वो रेट ऑफ चेंज, कोई क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रही है, बहुत तेज हो रही है चेंज या बहुत धीरे चेंज हो रही है, वो आपको डिफरेंशिएशन बताता है। तो दो तरह के रेट ऑफ चेंज होते हैं। कोई भी क्वांटिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। और भी मेन जो है वो है एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो दो तरह के रेट ऑफ चेंज है, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये सब थ्योरी पार्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद मैं सम्स भी करूँगा यूजिंग फार्मूलेज। डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूलेज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसके सम्स भी करेंगे जो आपके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, तो रेट ऑफ चेंज, कोई चीज़ किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि y बी अ फंक्शन ऑफ x। सपोज y फंक्शन है x का, तो मैं उसको लिख सकता हूँ y इज टू एफ एक्स। क्या लिख सकता हूँ? y इज टू एफ एक्स। तो अगर मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, बिकॉज y डिपेंड्स ऑन x, है ना। क्योंकि y फंक्शन है x का, तो अगर x क्वांटिटी चेंज होगी तो y क्वांटिटी को भी चेंज होना पड़ेगा, चेंज होगी, क्योंकि वो y क्वांटिटी x पे डिपेंड करती है। तो अगर x चेंज होके x प्लस डेल्टा x, मतलब डेल्टा x अमाउंट से वो चेंज होता है x, और y होगा तो डेल्टा y से चेंज हो जाएगा। जब x डेल्टा x से चेंज हो जाएगा तो y किससे चेंज हो जाएगा? डेल्टा y से हो जाएगा। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x का जो रेशियो होगा उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो रेशियो होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x का, कितना चेंज हुआ y में बाई कितना चेंज हुआ x में, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि y चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि x चेंज हो रहा है, क्योंकि y जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है x पे। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, जो y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या? x, ओके। जब मान लीजिए कि डेल्टा x, जस्ट फॉर सपोज बता रहा हूँ, ये जो एरो का मतलब है इसको हम बोलते हैं टेंड्स टू डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। अगर डेल्टा x अप्रोच कर रहा है जीरो को, डेल्टा x की वैल्यू जीरो नहीं हुई है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जीरो नहीं हुई है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो के पास पहुंच रहा है, जीरो नहीं हुई है। तो जो रेशियो होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x का, वो कहलाता है डेरिवेटिव। क्या कहलाता है? डेरिवेटिव। ये आप लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आता है, लिमिट्स आप अच्छे से अभी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में लिमिट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, तो वहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये आपका जो टेंड्स टू जीरो वाली प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी इंटीग्रेशन में आप पढ़ेंगे। तो अभी तो केवल ये ध्यान रखिए, ये जो लिमिट्स होती है ये कैलकुलस में बहुत हेल्प करती है, डिफरेंशिएशन में बहुत हेल्प करती है किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालने में, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए लिमिट्स का बहुत ज़्यादा यूसेज होता है ऑफ y। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हेंस dy बाई dx। तो जब डेल्टा x टेंड्स टू जीरो है, मतलब डेल्टा x की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, हुई नहीं है, डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो, तो वो डेरिवेटिव कहलाता है। उस डेरिवेटिव को हम बोलते हैं dy बाई dx। ये डेल्टा का साइन है, ये d है, ये dy बाई dx जो होगा वो होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x। मतलब dy बाई dx और डेल्टा y बाई डेल्टा x ऑलमोस्ट सेम है, बस एक बेसिक डिफरेंस है, डेल्टा y बाई डेल्टा x dy बाई dx के तब इक्वल होगा जब डेल्टा x क्या होगा? टेंड्स टू जीरो होगा। ये कंडीशन रख दी गई है, तब वो dy बाई dx होगा। तो dy बाई dx जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, कि कोई फंक्शन कितने जल्दी कोई पर्टिकुलर टाइम पे चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब आप पढ़ोगे मोशन वाले चैप्टर में क्लास 11th में, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। इंस्टेंटेनियस मतलब जो तुरंत चीज़ें बदलती हैं, तुरंत चीज़ें आपकी चेंज हो जा रही है, उसको कौन डेरिवेटिव सोल्व करके दे सकता है? dy बाई dx, ठीक है। तो ये था आपका डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन। अब मैं इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ।
कुछ रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सी, यहाँ पे जो सी है, या सी मतलब कोई नंबर है, सी का मतलब कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर, जैसे कि 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो अगर आप कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, अब आप याद रखना, ये जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ ये किस रिस्पेक्ट में, y इज फंक्शन ऑफ x है ना, y इज इक्वल टू f। तो d बाई डी एक्स ऑफ cy, c मतलब कोई नंबर और y, तो मैंने ले लिया d बाई डी एक्स ऑफ c की जगह मैंने 2 ले लिया और y, तो इसका आंसर आएगा 2 बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा? y का। वो y कुछ भी हो सकता है, जैसे y यहाँ पे मैंने फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो y इज इक्वल टू मैं एक्स स्क्वायर ले सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू 4 ले सकता हूँ, मतलब y कुछ भी हो सकता है। वो यहाँ पे d बाई डी एक्स, तो अगर मान लो y आपका एक्स स्क्वायर है, तो ये आगे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर, क्योंकि y आपका क्या है? एक्स स्क्वायर। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिए, d बाई डी एक्स ऑफ y था, y क्या लिया? एक्स स्क्वायर। मान लो आपके क्वेश्चन में y स्क्वायर हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता, तो d बाई डी एक्स का हो जाता है? एक्स स्क्वायर हो जाता है आपका। इसकी कोई वैल्यू आएगी, वो मैं थर्ड आइडेंटिटी में डिस्कस करूँगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये वाली आपकी डेरिवेशन में जगह जगह पे यूज़ होती है, क्वेश्चंस में भी बहुत जगह यूज़ होती है। इसका सबसे ज़्यादा यूसेज है थर्ड वाली आइडेंटिटी का, और इसको भी सोल्व करके बताऊँगा कि अगर d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का होता है तो आप कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो दो प्रॉपर्टी थी, इसमें मैंने बता दिया कि किसी का भी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नंबर का क्या होता है? 0 होता है, और d बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू वाई है, तो वो इस तरह से सोल्व होगा। यहाँ पे 2 की जगह 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अभी पहले मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ आपको। जैसे कि ये तो मैं अभी रब कर दूँ, मैंने d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर छोड़ दिया था, ठीक है। जैसे कि इस एक्सप्रेशन पे आता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ क्या? x रेज़ टू n, मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, किसी x रेज़ टू कोई भी फंक्शन का, यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रहा हूँ कि चलिए मान ये आपने फॉर्मूला लिखा n(x) n-1, ठीक है। तो मैं आपने क्या किया? d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू n, तो मैं इसी लैंग्वेज में लिखता हूँ d बाई डी एक्स, जो यहाँ लिखा है, ये फॉर्मूला है x रेज़ टू n, तो मैं लिखता हूँ x रेज़ टू 2, तो यहाँ x की जगह पे n की जगह पे क्या है? 2 है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? n(x), n का मतलब आपको पता है n कितना है, यहाँ पे आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 आया क्योंकि यहाँ पे n लिखा है, फिर ये x, फिर रेज़ टू n-1 मतलब 2-1, तो 2-1 क्या होगा? 1, तो 2 इंटू एक्स रेज़ टू 1, तो क्या आ जाएगा? 2x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है आपका? 2x। इसी तरह आप और भी कर सकते हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ क्या? एक्स क्यूब, तो वो क्या आएगा आपका? n मतलब 3 इंटू एक्स 3-1, दैट इज n-1, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आएगा। इसी तरह आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा कि आपने वो सेकेंड आइडेंटिटी में पढ़ा था ना, cy वाले में, वो भी कर सकता हूँ अभी। तो जैसे कि आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर है। अब आप सोच रहे हो 2 का क्या होगा? 2 का कुछ नहीं होगा, 2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, d बाई डी एक्स हो जाएगा किसका? एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था? 2x 2-1 2x, क्या था फाइनल आंसर? 2x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू इतने की वैल्यू क्या आएगी? 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x, तो आंसर क्या आएगा? 4x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर क्या आएगा? 4x, क्लियर, ओके। रूल डिस्कस कर रहे हैं, अगर y जो है वो u प्लस माइनस v, ये देखिए u प्लस माइनस v का मतलब है y u प्लस v भी हो सकता है और u माइनस v भी, वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ठीक है। तो मैंने तो उसका फॉर्मूला है कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स, तो वो होगा d, आपका वो होगा पहला फंक्शन क्या है? u, तो होगा du बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, फिर v का प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। अब ये जो चीज़ है, इसके लिए एक फॉर्मूला देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बहुत ध्यान रखिए, d बाई डी एक्स एक्स रेज़ टू n, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, n(x) n-1, ये वाला फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये बार बार यूज़ होगा। तो अगर u प्लस माइनस v है तो उसका होगा du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। तो इसके बेस पर कुछ सम्स है वो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे पहला सम है
y आपको दे रखा है x रेज टू 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10, आपको निकालना है dy बाई dx। तो ये मैंने क्या बताया था, सबका इंडिविजुअल हो जाएगा ना, जैसे u है तो हो जाएगा du बाई dx, v है तो dv बाई dx, तो यहाँ पे तो 3 है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे होगा d बाई dx ऑफ क्या, x रेज टू 5 प्लस d बाई dx ऑफ क्या, एक्स क्यूब प्लस d बाई dx ऑफ क्या 10, ठीक है। तो d बाई dx ऑफ x रेज टू 5, आप इसको जब देख रहे हैं तो आप ये फॉर्मूले को देख सकते हैं, x रेज टू पावर क्या n, यहाँ n की जगह कितनी है 5, क्या फॉर्मूला है nx n माइनस वन रेज टू n माइनस वन, तो यहाँ पे 5 n x n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन आ जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसमें n की वैल्यू कितनी 3, तो ये हो जाएगा 3x 3 माइनस वन, प्लस किसी ये नंबर 10 है, मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि डिफरेंशिएशन अगर किसी नंबर का होगा 10 का 20 30 कोई भी नंबर होगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका 0 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5x 5 माइनस वन कितना होगा 4, तो 5x रेज टू 4 प्लस 3x 3 माइनस वन कितना होगा 2, तो आपका आंसर आएगा 5x रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन इसके बेस पे। अब दूसरा, ठीक है, दूसरे वाले में y जो दे रखा है वो है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर ले, रूट का मतलब होता है पावर कितनी, हाफ, तो x रेज टू हाफ प्लस 1 बाई एक्स रेज टू हाफ, यही हुआ रूट एक्स का मतलब x रेज टू हाफ, यहाँ पे तो 1 बाई एक्स रेज टू हाफ। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आते हैं, इसको ऊपर लेके आएंगे तो आपको वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल पता है, 1 a रेज टू माइनस n क्या होता है 1 अपॉन a रेज टू n, तो जब ये पॉजिटिव पावर को ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, y जो होगा वो होगा x रेज टू हाफ प्लस ये ऊपर आएगा तो x रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा, तो आपका फंक्शन इस तरह से बन जाएगा। अब आप करिए dy बाई dx, तो dy बाई dx करेंगे तो d बाई dx करेंगे किसका, x रेज टू हाफ का प्लस d बाई dx करेंगे x रेज टू माइनस हाफ का, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको पता है, देखिए x रेज टू n, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हाफ, तो इसका क्या होगा n x रेज टू n माइनस वन, हाफ x n हाफ माइनस वन, ये हुआ पहला, प्लस x रेज टू माइनस हाफ, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस हाफ x रेज टू n माइनस वन, दैट इज माइनस हाफ माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो हो जाएगा हाफ x हाफ माइनस वन, हाफ में से माइनस वन होगा तो माइनस हाफ बचेगा, फिर ये देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब माइनस हाफ हो गया, अब यहाँ पे देखिए x रेज टू माइनस हाफ और माइनस वन है, तो इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे वन का तो ये हो जाएगा माइनस 3/2, यहाँ पे आ जाएगा आंसर x रेज टू माइनस 3/2, तो ये आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको और क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये आंसर भी एकदम परफेक्ट है, क्लियर है। तो ये सेकंड वाले का आंसर हुआ। अब आप आते हैं थर्ड पे, तो थर्ड पे जब हम आते हैं तो थर्ड हमारा है y इज इक्वल्स टू 5x रेज टू 4 प्लस 3x 3/2 प्लस 6x, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको पता ही है, चलिए करते हैं dy बाई dx, तो d बाई dx किसका होगा 5x रेज टू 4, d बाई dx किसका होगा 3x 3/2 का, और d बाई dx होगा किसका 6x का, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन लगभग सोल्व भी समझिए, ठीक है। तो ये हो गया dy बाई dx। अब देखिए 5x रेज टू 4 क्या पावर है 4 की, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे आगे भी नंबर है, ये जरा ध्यान रखिए। तो आपका जो फॉर्मूला था वो था nx n माइनस वन, यहाँ पे n कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 5 x रेज टू 4 माइनस वन, मैंने वही तो किया, n 4 था, मैंने ये रहा 4, आप इसको इस तरह से लिखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, 5 इंटू 4, क्योंकि इतना जो पार्ट है ना ये हो गया n x n माइनस वन, ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा n x n माइनस वन,
वो इतना पार्ट है। और ये 5 जो है वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। तो 5 इंटू 4 है ना, वो बाद में कर लेंगे। प्लस अब यहाँ पे भी क्या होगा, m 3/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1 n माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 6x है ना। तो इसका मतलब हो गया 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या x। सही है। ये तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो अभी बताई थी, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या cy वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो आपका हो जाता था c इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाता था। तो वही किया मैंने। 6 को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x का डी बाई डी एक्स करोगे, x का डी बाई डी एक्स देखिए मैं सोल्व कर देता हूँ। किसका, x का। पहले इसको जरा सोल्व कर दिया, इजी है। x की पावर कितनी 1 है, तो मतलब x की पावर कितनी है, n कितनी है 1 है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू n, n कितना है x, n आपका 1 है, इंटू x रेज टू 1 माइनस 1 n x n माइनस 1 n x n माइनस 1। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स रेज टू 0। एक्स रेज टू 0 का मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, 1 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज 1। मतलब ये जो पार्ट है ये पूरा, ये पार्ट कितना देगा 1। क्लियर। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो 20x क्यूब आ गया। 3 3 जा 9, 9/2। अब यहाँ पे 3/2 माइनस 1 भी आप एलसीएम में कर ही लेंगे। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया बचा 1, तो x रेज टू क्या आ जाएगा हाफ। ठीक है, प्लस 6 इंटू 1 मतलब 6। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, सम रूल का। क्लियर है। प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट रूल जो था, अगर आपके पास दो फंक्शन है u और v, तो अगर आपको उसका dy बाई dx करना है और डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो u जो पहला फंक्शन है वो यही रहेगा। डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई dx, मतलब जो दूसरा फंक्शन v है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d बाई dx ऑफ v, मतलब dv बाई dx। फिर हम क्या करेंगे, v को यहाँ अनचेंज रहने देंगे और u का क्या कर देंगे du बाई dx। तो ये था आपका रूल। इसको जरा इस तरह से समझते हैं, जैसे कि आपको कोई बोला जाए कि इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3। तो आप अगर यहाँ पे देखिए सिंपल, हम देखिए इसको, तो यहाँ पे जो u है, u क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस 7। चलो u हम मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7 है, और जो v है वो है आपका 6x प्लस 3। तो प्रोडक्ट रूल हमको क्या बोलता है कि u इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब u तो अनचेंज रहेगा। पहले आप u को कुछ मत करिए, किसका डिफरेंशिएशन करिए v का। तो क्या होगा, u क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7 और क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ क्या v, dv बाई डी एक्स ना, dv बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ v। v क्या है 6x प्लस 3। ये जो पार्ट हुआ ये है u इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसी तरह प्लस का साइन है, फिर क्या है v, फिर है आपका v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये u है डी यू बाई डी एक्स। तो v क्या था आपका 6x प्लस 3। तो जिसका पहले डिफरेंशिएशन किया था आप उसका नहीं करना, अब उसको एज इट इज ही रखना है जैसे 6x प्लस 3। अब क्या करना है d बाई डी एक्स किसका, u का। u क्या था 3x स्क्वायर प्लस 7। अब मैं थोड़ा इसको इजी कर देता हूँ, मतलब इसको थोड़ा रफ वर्क में साइड में सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपका d बाई डी एक्स है, पहला जो है d बाई डी एक्स ऑफ किसका है 6x प्लस 3 का। d बाई डी एक्स किसका है 6x प्लस 3, बाकी इसको तो कुछ फर्क पड़ नहीं है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 3 का मतलब हो गया d बाई डी एक्स ऑफ क्या 6x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ क्या 3। तो d बाई डी एक्स ऑफ 6x क्या हो जाएगा 6, किस फॉर्मूले से nx n माइनस 1 से। ठीक है, प्लस और d बाई डी एक्स ऑफ 3 मतलब एक नंबर है, और मैंने बताया था अगर किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन होता है तो क्या रिजल्ट आता है 0। तो 6 प्लस 0 दैट इज 6, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 3 क्या देगा आपको 6। तो मीन्स ये जो है ये 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 6 प्लस फिर क्या है 6x प्लस 3, वो तो ऐसा का ऐसे लिखा है, वो मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब क्या है d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7। अब आप खुद ही देखिए d बाई डी एक्स किसका 3x स्क्वायर का और d बाई डी एक्स किसका 7 का। इसका मतलब हो गया d बाई डी एक्स ऑफ क्या
3x² प्लस dy dx ऑफ क्या 7। अच्छा, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा x रेज टू n, क्योंकि यहाँ x ये रहा और n कितना है 2 है, तो उसका फॉर्मूला है nx रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए nx मतलब 3 इंटू 2x 2 माइनस 1, ये n, ये x, ये n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया प्लस क्या 0, क्योंकि dy dx किसी भी नंबर का क्या होता है 0 ही होता है, ये हम पढ़ के आए। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 इंटू 2x है ना, 2x रेज टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये हो जाएगा क्या 6x, कितना हो जाएगा 6x। क्लियर है? तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या देगा, ये आपको देगा 6x। ओके, तो अब क्या होगा 6 इंटू 3x² 18x², 6 7 जा क्या 42, 6x इंटू 6x कितना होगा 36x² प्लस 6x इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 18x। ठीक है, तो 18x² और 36x² कितना हो जाएगा आपका 54x² और 18x और बचा आपका प्लस 42। तो ये आपका आंसर आएगा फाइनल। इसको बस मैंने 36x² और 18x² को ऐड कर दिया। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब जो दो फंक्शन दे रखे हो u और v, u और v दे रखे हो तो कुछ नहीं करना होता, u पहले होता है, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देने का, फिर पहले वाले को रखने का ऐसे, और फिर जो जिसको नहीं किया था उसको कर देना। तो इस तरह से आपका क्या प्रोडक्ट रूल खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है क्वोशिएंट रूल। ओके, क्लियर? डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वोशिएंट रूल और डिवीजन रूल भी जाना जाता है जिस नाम से। इसमें जो y है वो है u/v। u और v अलग अलग फंक्शन है किसके, y के। तो यहाँ पे पहला जो इसका जो करने का तरीका है वो है v इंटू d/dx ऑफ u, मतलब du/dx माइनस, अभी आपने किसका d/dx किया u का ना, तो अब नेक्स्ट वाले टर्म में u का नहीं होगा, u बाहर आएगा और किसका हो जाएगा v का, तो dv/dx और y आएगा v²। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको u/v का फॉर्म दिया जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। y अगर दे रखा है x² + 1/x - 2, तो अच्छा बताओ इसमें u क्या v, तो यहाँ पे u क्या हो गया, u हो गया x² + 1 और जो v हो गया वो क्या हो गया x - 2, ये u और ये v, सही है। अच्छा, अब क्या फॉर्मूला बताते हैं, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx बाई v², ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो पहले इस फॉर्म में लिख लें। तो पहले आपका v आता है, तो v क्या x - 2, तो मैंने लिख लिया x - 2, ठीक है। फिर आता है du/dx मतलब d/dx ऑफ u, u क्या है x² + 1, फिर क्या आता है माइनस, माइनस लगा दिया, u क्या है, u आपका है x² + 1, तो x² + 1 लिख लिया ब्रैकेट में, ठीक है। फिर क्या है dv/dx मतलब d/dx ऑफ v, v क्या है x - 2, क्लियर है, तो ये आपने लिख दिया। फिर क्या है बाई v², v² का मतलब x - 2 का क्या होल स्क्वायर, क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए, अब सोल्व करने से पहले मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा मैं साइड में थोड़ा सोल्व करके बता देता हूँ। जैसे d/dx ऑफ क्या x² + 1 क्या होना चाहिए, अब तो आप भी आंसर कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि d/dx ऑफ x² मतलब हो गया d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ क्या 1। तो आपको पता है x², ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, d/dx x² का क्या होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा 2x प्लस क्या 1 का क्या होगा d/dx 0, ठीक है, क्योंकि वो नंबर है। तो जो यहाँ पे d/dx ऑफ x² + 1 है वो क्या आंसर देगा 2x। चलो इतना पार्ट हो गया, पहले ये लिख दो साइड में, ठीक है। अब d/dx किसका बाकी है x - 2 का, तो उसको भी साइड में सोल्व कर लेता हूँ। d/dx ऑफ x - 2 यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं साइड में कर रहा हूँ। तो d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 2, यही होगा ना, d/dx x का भी d/dx -2 का भी, है ना, -2 का नहीं ओनली 2 का, क्योंकि माइनस तो मैंने यहाँ ले लिया, है ना, d/dx। तो d/dx ऑफ x अगर इस फॉर्मूले से जाऊं तो d/dx ऑफ x क्या होगा 1 और d/dx ऑफ 2 एक नंबर है तो क्या होगा 0, तो 1 - 0 क्या आएगा 1। तो मतलब d/dx ऑफ x - 2 हमको क्या देता है 1 और d/dx ऑफ x² + 1 क्या देता है 2x, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं करना, बस इनकी वैल्यू पुट कर देनी, तो वो भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये x - 2 d/dx ऑफ x² + 1 कितना निकला था, x² + 1 2x + 0 मतलब 2x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x।
ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पे x माइनस 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब आपका 2x, ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा का ऐसा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 क्या था, वर्ग, तो उसकी जगह पे वर्ग बाई बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्लियर है, अब मैं ये रब कर देता हूँ, ठीक है। तो 2x इंटू एक्स ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 4x, और ये हो जाएगा माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन रूल। अब इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, उसके लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ रूल्स है वो भी मैं आपको बता दूं, मतलब डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रीज के, वो बहुत ज़रूरी है। आपको पूरी बुक के पीछे मिल ही जाएगा, वैसे भी आप जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करेंगे। एसएल अरोरा आई थिंक अच्छी है फिजिक्स के लिए, आपको वो सिंप्लीफाइड वे में है तो आप एसएल अरोरा यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफाइड फिजिक्स की, ओके। इसमें आपको लैंग्वेज जो फिजिक्स की बहुत ही सिंप्लीफाई है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही ईजी रहेगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चेन रूल है वो भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले जो कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनका डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक्चुअली मैंने 3 ही लिखे हुए हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब साइन का, डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डी बाई डी एक्स किसका टेन एक्स का। आपको इसका पूरा टेबल आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। इवन जो स्टैंडर्ड बुक्स आप रेफर करोगे उसमें आपको पूरा टेबल मिल जाएगा, वो टेबल आपको लर्न रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का आएगा, इसके बाद इंटीग्रेशन का भी ऐसा ही टेबल आएगा, ऐसे ही फॉर्मूलेज आएंगे, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। वो मैं इंटीग्रेशन बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी ये पहले पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स का करते हो तो उसका आंसर आएगा कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स करते हो तो उसका आंसर आएगा माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूलेज है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के, तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। और डी बाई डी एक्स अगर आप टेन एक्स का करते हो तो उसका आंसर आएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अच्छा, चेन रूल क्या है। चेन रूल है अगर y जो है वो u रेस टू n है, अगर एक y जो फंक्शन दे रखा हुआ है वो इक्वल्स टू क्या है u रेस टू n, u की पावर क्या n, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, उसका डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स कैसे होगा, किसका u रेस टू n का। तो u रेस टू n का अगर d बाई डी एक्स करना है तो आपका फॉर्मूला एक तो यही लगेगा n x n माइनस 1, किसके u रेस टू n में क्या लग जाएगा n x n माइनस 1, तो n u n माइनस 1 इंटू क्या आएगा du बाई डी एक्स, क्लियर है। तो ये आपका रहेगा, तो ये फॉर्मूला आपको चेन रूल में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब इसमें क्या होता है कि y जो है वो फंक्शन है u का और u जो फंक्शन है वो है x का, तो यहाँ क्या है 3 के बीच में रिलेशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इसको समझाने के, खास इसको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ y जो दे रखा है वो tan क्यूब x दे रखा हुआ है, और जो अब y जो है वो आप tan x को u ले सकते हो, और जो tan x u है वो u किसका फंक्शन है x का, क्योंकि u tan x है, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो आप याद रखिए अगर y इक्वल्स टू u रेस टू n है तो d बाई डी एक्स करेंगे u रेस टू n को, तो u रेस टू n में लगेगा n x रेस टू n माइनस 1, तो n u n माइनस 1 du बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो 1 बाई 1 करते हैं हम, सो ये जरा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 करते हैं, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या y इक्वल्स टू tan क्यूब x, इसको, इस क्वेश्चन को y इक्वल्स टू tan क्यूब x को अगर मैं देता हूँ y इक्वल्स टू tan क्यूब x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan x का क्या क्यूब, tan क्यूब x का मतलब है tan x का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं u को ले लेता हूँ tan x, मतलब tan x क्या है u, तो y फंक्शन हुआ u का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना y इक्वल्स टू क्या u क्यूब, y इज इक्वल टू क्या होगा u का क्यूब। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स करता हूँ तो dy बाई डी एक्स ऑफ u रेस टू n, तो यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी एक्स ऑफ u रेस टू क्यूब, क्योंकि यहाँ पे u रेस टू n था, यहाँ पे u रेस टू 3 है, और u क्या है tan x। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो y है y इक्वल टू tan x का क्यूब है, तो u जो है वो y का फंक्शन है
मतलब ये जो y है वो u का फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, u किस पर डिपेंड करता है, x पे। तो यहाँ पे तीन चीज़ों का रिलेशन हो रहा है। तो dy by dx करेंगे तो dy by dx क्या होगा, u क्यूब। तो क्या फॉर्मूला है, n u n minus 1 into du by dx। ठीक है, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं क्या, dy by dx ऑफ u रेज टू n ना, तो dy by dx ऑफ u रेज टू q, और u क्या है यहाँ पे, याद रखिएगा u यहाँ पे है tan x। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, dy by dx ऑफ tan x का क्यूब। तो अब इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, 3 minus 1 n u n minus 1, तो n 3 है, u n minus 1 इंटू du by dx। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 3u स्क्वायर इंटू d बाई dx ऑफ क्या, tan x। क्यों tan x, क्योंकि u क्या था, tan x। समझ में आया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 इंटू क्या है, ये u स्क्वायर लिखा है, u क्या है, tan x, तो u स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर x। तो 3 इंटू tan स्क्वायर, 3 इंटू tan स्क्वायर x एंड d बाई dx ऑफ tan x। d बाई dx ऑफ tan x क्या होता है, d बाई dx ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो ये आपका चेन रूल का मैंने आपको यूज बताया। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा tan x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x। आप चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने u से समझाया आपको, tan x को मैंने u माना है, तो y क्या था, tan x का क्यूब था, तो y क्या हो जाएगा, u क्यूब हो जाएगा। जैसे y यहाँ पे क्या था, u रेज टू n, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 3, और उसी को मैंने आगे प्रोसीड किया कि d बाई dx अगर मैं u रेज टू n का करूँगा तो यहाँ पे d बाई dx किसका करूँगा, u क्यूब का करूँगा, तो वो होगा 3u दैट इज n x n minus 1, तो यहाँ पे n u n minus 1 था, तो n u n minus 1 इंटू du बाई dx। तो d बाई dx किसका, u का, u क्या था, u था tan x, तो d बाई dx ऑफ tan x फॉर्मूला क्या बोलता है, d बाई dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है। तो इसको चेन रूल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये सब आपको काम आएंगे। अब मैं आ जाता हूँ डिवीजन रूल, जो आप पढ़ चुके हो, क्या था, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस v इंटू डी डी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, उसी का एक ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये मैं आप कर देता हूँ अपना पार्ट। अब क्वेश्चन जो है वो है y इक्वल्स टू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपका फंक्शन है। तो आपको पता है ये किस फॉर्म में है, u बाई v के फॉर्म में है। तो u यहाँ पे क्या है, लिख देते हैं, u है आपका साइन एक्स और जो v है वो है आपका 1 प्लस कॉस एक्स। ये था डिवीजन रूल, क्या था, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर, ये था आपका डिवीजन रूल। ठीक है, तो अब जो ये चीज़ है आपकी, इसका पहले मैं डी बाई डी एक्स निकालूँ, जैसे कि आपका डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, यू, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, एज पर द फॉर्मूला। ठीक है, और फिर मैं d बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालूँ, v, तो वो होगा d बाई डी एक्स, v कितना है, 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा d बाई डी एक्स 1 का प्लस d बाई डी एक्स ऑफ क्या, कॉस एक्स। तो सभी को पता है कि 1 एक नंबर है और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपका 0 होता है, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन एक्स, जो कि आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। मतलब ये पूरा करने के बाद हमको बस ये करना था कि d बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, कैसे, क्यों, फॉर्मूला क्या था आपका, अब ये सब रब कर देता हूँ मैं, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या था, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो v क्या है आपका 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाई वी स्क्वायर। v क्या मतलब 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपका आ गया, इसको रब कर देते हैं। तो अब आपको पता है क्या,
वन प्लस कॉस एक्स तो ऐसे ही रखेंगे, डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स का, तो डी बाई डी एक्स हमने साइन एक्स का क्या निकाला था, कॉस एक्स, तो यहाँ पे कर देंगे कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स, डी बाई डी एक्स किसका, वन प्लस कॉस एक्स का क्या निकाला था, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाई ये क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स इंटू वन मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos x प्लस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू माइनस sin x क्या हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर x, sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस अपॉन वन प्लस cos x का क्या स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको रब कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये कॉस स्क्वायर एक्स है। तो आपने पढ़ा है 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इन दो चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो क्या देगा 1, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स ये रहा कॉस एक्स और इन दोनों का मिला के क्या हो गया 1, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स का क्या स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, दो बार आएगा ब्रैकेट, ये और ये कट जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स आपका ये फाइनल आंसर आएगा किसका, इसका। क्लियर है, ओके। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपको रियल टाइम एप्लीकेशन में हेल्प कर सकता है। आप डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा इस क्वेश्चन में। अ पार्टिकल इज मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पे कोई भी टाइम पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो किस इक्वेशन से गवर्न हो रही है, s इक्वल्स टू 10t प्लस 4.9t स्क्वायर, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, फिर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीन चीज़ें पूछी हुई है। अब आप इसमें डिफरेंशिएशन से क्या हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे वो क्वेश्चन है। 9th क्लास में सब पढ़ के आए हुए हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है सभी को पता है, ये चीज़ किसी के लिए नहीं है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना। तो आपसे सबसे पहले ही पूछा कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो बाद में आ रहा है वेलोसिटी। तो सभी को पता है कि वेलोसिटी जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही इसी से निकलेगा वेलोसिटी, है ना। पर उसने टाइम तो बता ही दिया है कितना आपको चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी, जब इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी u होती है, और u पे टाइम क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है टाइम कितना होगा 0, ये सभी को पता है। तो टाइम वो निकालने के लिए टाइम 0 लेना है, सेकंड कंडीशन निकालने में टाइम 3 सेकंड लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, अब चलिए एक चीज़ पे चलते हैं कि सिंपल सी चीज़ है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो v होता है वो मैं लिख सकता हूँ ds बाई डी टी। अब क्यों, क्योंकि रीज़न है ds का मतलब, s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो ds क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको वेलोसिटी निकालनी तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ds बाई स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज dt, तो ये हो गया ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ds बाई dt क्या बता रहा है, ds बाई dt बता रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम व्हिच गिव्स क्या, वेलोसिटी। तो ये इस तरीके से निकल सकता है, मतलब v क्या है, v आपका बनता है d बाई डी टी ऑफ क्या s, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है, वही आपको वेलोसिटी बताएगा कि वो कितना तेज जा रहा है या वो कितना धीरे जा रहा है या वो बहुत ही तेज या बहुत ही धीरे, जैसे भी जा रहा है। तो वो तभी पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है, और वही क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ds बाई डी टी वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही है, तो d बाई डी टी s। अब d बाई डी टी ऑफ s का मतलब हो गया कि d बाई डी टी s क्या है आपका, s है आपका 10t प्लस 4.9t स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाता है s, ठीक है। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या होगा d बाई डी टी किसका, 10t का, सबसे पहले 10t का करेंगे, फिर d बाई डी टी किसका करेंगे 4.9t स्क्वायर का करेंगे, सही है। तो d बाई डी टी 10t का करेंगे, जैसे d बाई डी एक्स करते थे किसका 10x का, तो 10 मिलता था, तो d बाई डी टी करेंगे 10t का। देखिए अभी तक जो आप करते आते थे ना, यहाँ x होता था,
और यहाँ पे भी x होता था। अभी तक जो आप करते आते थे, यहाँ पे x होता था, यहाँ पे भी x होता था, और यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, फंक्शन तो सेम ही है। विद रिस्पेक्ट टू t तो कर रहे हैं बात, नॉन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो d बाई डी टी ऑफ tan t क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। किस फॉर्मूले से, वही वाले से, d बाई डी एक्स n रेज टू x, x रेज टू n सॉरी, जो होता था n x n माइनस वन। तो यहाँ पे भी t के ऊपर क्या आएगा, 1 है ना, तो 1 इंटू tan इंटू टी रेज टू 1 माइनस वन, तो t रेज टू 0 1 10 प्लस d बाई डी टी क्या, 4.9 t स्क्वायर। अब इसका करो वही n x n माइनस वन, तो क्या होगा 4.9 इंटू 2 इंटू टी 2 माइनस वन, ये n ये x ये n माइनस वन, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4.9 इंटू 2 कितना हो गया 9.8, और t रेज टू क्या 2 माइनस वन, 2 माइनस वन तो 1, ये हो गया 10 प्लस 9.8 t, ये क्या है वेलोसिटी, और कितने पे पता नहीं है, वेलोसिटी का बस एक्सप्रेशन निकला है आपको। तो अब एक्सप्रेशन निकलने से बहुत चीज़ें तो सोल्व भी हो गई, क्यों, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं रह गया। वेलोसिटी हमको मिल गई कितनी, 10 प्लस 9.8 t, ये वेलोसिटी मिली है, ठीक है। तो अब मैं ये रब कर देता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी मिली 10 प्लस 9.8 t। तो सबसे पहले हमको निकालनी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है टाइम कितना है 0, तो क्या है वेलोसिटी की इक्वेशन, 10 प्लस 9.8 इंटू टी है ना, टी की जगह क्या आ जाएगा 0, 9.8 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0 इक्वल्स टू आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड करते हैं, वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 3 सेकंड, 30 थर्ड सेकंड पे, 3 सेकंड पे क्या वेलोसिटी, t इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो v क्या है आपका, v है 10 प्लस 9.8 इंटू 3, क्योंकि जो t है t की जगह आएगा 3, क्योंकि वो 3 सेकंड में पूछा। तो 10 प्लस 3 8 जा 24, 4 2 जा 3 9 जा 27, 29.4, दैट इज 39.4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, सेकंड क्लियर। अब आ जाता है आपका एक्सेलरेशन, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता था 9th क्लास में वो भी पढ़ के आए, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। अच्छा v क्या था हमारा, वो तो याद ही रखना पड़ेगा, 10 प्लस 9.8 t जो भी निकाला था, ये जरूरी है। एक्सेलरेशन था आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज कैसे बताते हैं, dv, और चेंज इन टाइम क्या होगा dt। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी dv, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इसको लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ क्या v, जिसको मैं लिख सकता हूँ d बाई डी टी। v क्या है, v है 10 प्लस 9.8 इंटू टी, ठीक है। तो d बाई डी टी करो, d बाई डी टी किसका करेंगे 10 का भी, और d बाई डी टी करेंगे 9.8 t का भी। तो आपको पता है d बाई डी टी 10 एक नंबर है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 0, और d बाई डी टी 9.8 t का करेंगे तो उसमें से मिलेगा 9.8, कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, n x n माइनस वन, जिसमें आपका n की वैल्यू 1 है, क्योंकि t की पावर कितनी है 1। तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये जितनी भी कहानी चल रही थी, चल किसकी रही थी, एक्सेलरेशन की चल रही थी, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, ओके। तो अभी तक हमने मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखा था डेरिवेशन का, अब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मतलब हम किसी ग्राफ की, किसी कर्व की डेरिवेटिव से क्या हेल्प लेके उसमें से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव क्या उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ग्राफ में, वो हमको पता चल सकता है। तो जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए स्लोप कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए, क्लास 9th में भी आपने स्लोप, फिजिक्स का जो मोशन वाला चैप्टर है उसी में पढ़ लिया था, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ये वो सब आपने पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। अब एक्चुअली स्लोप जो होता है किसी भी ग्राफ का, वो बताता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, किस रेट से कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है। जैसे y क्वांटिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे जो y और x मैंने लिया है
उसका रीज़न एक ही है कि y जो है वो y एक्सिस को डिनोट कर रही है और x जो है वो x एक्सिस को डिनोट कर रही है, क्योंकि y और x एक्सिस पे आप दो क्वांटिटीज़ को प्लॉट करते हो तभी आप ग्राफ बनाते हो। चाहे वो क्वांटिटी, चाहे आप वोल्टेज और करंट को प्लॉट करो तो आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लीनियर ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो y एक्सिस भी कोई क्वांटिटी होती है और x एक्सिस में भी कोई क्वांटिटी होती है। तो स्लोप जो होता है वो स्टीपनेस, ग्राफ कितना स्टीप है, जिसको हम tan थीटा, आपको अच्छे से पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, और जिसको हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बोलते हैं, मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई बाई चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये सभी चीज़ें स्लोप बताती है। और स्लोप क्या बताता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। और आपको पता है रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। क्या होता है? डेरिवेटिव। तो ये जस्ट एक सिंपल सा चीज़ है। स्लोप किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्लोप है थीटा, ये थीटा स्लोप है, tan थीटा निकालना है तो आपको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, ये बेस होगी, इतना, ये परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो 10 है ना, यहाँ पे वैल्यू 10 है, यहाँ पे 5 है। तो आपको ये ग्राफ में कैलकुलेट करने आनी चाहिए कि आपका जो ये है, ये 10 है, और ये जो है ये कितना है? ये 10 है और ये 5 है, तो ये कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। तो 10/5 वो तो आप ग्राफ में सीख ही जाओगे, वो इतना बड़ा मैटर वाला पॉइंट नहीं है कि इसमें क्या है। मेन इसमें है कि स्लोप का मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, मतलब डेरिवेशन को पर्पस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्लोप ऑफ कर्व भी अभी डिस्क्राइब करूँगा तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि डेरिवेटिव किस तरह से, मतलब डेरिवेटिव स्लोप है, स्लोप डेरिवेटिव इन शॉर्ट, ठीक है। तो स्लोप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, तो डेरिवेटिव भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अभी तक पढ़ते आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता था, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज होता था। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आपका डेरिवेटिव कहलाता है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, जो डेरिवेटिव होता है, अगर उसमें डेल्टा एक्स इट विल अप्रोच टू 0, अगर वो अप्रोच कर रहा है 0 पे, तो हम उसको डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर बस इतना सा है कि जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करता है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या कहलाता है? डी वाई बाई डी एक्स कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये सब बातें क्यों चल रही है। बातें इसलिए चल रही है क्योंकि आप किसी ग्राफ के स्लोप से उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे पहला ग्राफ है तो इसमें ये आपका डेल्टा वाई हो गया, ये क्वांटिटी, ये डेल्टा वाई होगी। डेल्टा वाई का मतलब हो गया, जैसे ये कुछ होगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, तो ये हो गया आपका 10 माइनस 0, डेल्टा वाई का मतलब ये वैल्यू 10 और यहाँ पे वाई की वैल्यू 0, और डेल्टा एक्स का मतलब ये है, इतना कितना है? 10 है, और इतना कितना है? 5, तो 10 माइनस 5 तो वो 5 होगा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब एक्चुअली होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ग्राफ। तो ये पहला पार्ट था। अब अगर ग्राफ ऐसा है तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? सोचिए, क्योंकि जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर लाइन की मैं बात करूँ, y की वैल्यू फिक्स है, y इस पॉइंट पे भी 9 है, इस पॉइंट पे भी 9 है, इस पर ये 9 पॉइंट है, y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? 9, तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, 9 9 9 9। कोई चेंज हो रहा है क्या y की वैल्यू में? कोई चेंज नहीं हो रहा। तो डेल्टा y क्या है? नो चेंज। नो चेंज मीन्स 0, तो यहाँ पे आएगा 0 बाई डेल्टा x। अब डेल्टा x क्या है? डेल्टा x यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6। x चेंज हो रहा है पर y चेंज नहीं हो रहा। y तो y इक्वल्स टू 9 है, 9 की लाइन पे ही घूम रहा है ना, 9 की लाइन पे जा रहा है। तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे, तो देयर इज नो चेंज इन y। तो डेल्टा y की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि डेल्टा y मतलब चेंज इन y होता है। तो यहाँ पे तो चेंज है ही नहीं, क्योंकि y तो हर जगह 9 ही है। तो ये हो जाएगा 0 बाई डेल्टा एक्स। तो इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप 0 आएगा, ठीक है। मतलब ये ग्राफ का स्लोप क्या है? 0। थर्ड ग्राफ पे आओ तो इसमें जो मैंने लाइन बनाई है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। पैरेलल टू x एक्सिस में जो स्लोप है वो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, y की चेंज हो रही है। क्योंकि y क्यों चेंज हो रही है? जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, जैसे यहाँ पे वैल्यू y की 2 थी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ है, x एक्सिस पे 0 होगी, नीचे जाओगे तो माइनस में चली जाएगी y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब आपको डेल्टा y मिल रहा है, डेल्टा y की कुछ वैल्यू होगी इस लाइन पे। जैसे दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल रहे हो ना, ये मान लो a और ये b, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो इस पे वैल्यू 2 है, इस पे 4 है, तो आप लिखोगे 2 माइनस 4, ये लिखोगे, है ना, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू।
अगर आप यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ए आपका जर्नी इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट है, तो ए से बी का आप स्लोप फाइंड करेंगे ना। ए से बी का स्लोप, ए पे कितनी वैल्यू y की 4, बी पे कितनी है 2, तो y2 माइनस y1 कितना होगा, y2 माइनस y1 होगा 2 माइनस 4, तो माइनस 2 मतलब कुछ वैल्यू मिलेगी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अगर x की बात करूँ तो x तो क्या है, x क्या है 6, ये वैल्यू 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी, ये पूरी लाइन पे x की वैल्यू क्या आएगी 6 ही आएगी, क्योंकि वो 6 से पास हो रहा है। तो चेंज इन x क्या होगा 0। तो कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे -2/0 है, या ये क्वांटिटी -2 नहीं होती, मान लो ये क्वांटिटी 1/0 होती कि 2/0 होती, 3/0 होती, कुछ भी होती, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आता, तो वो क्वांटिटी हो जाती है नॉट डिफाइंड। क्या हो जाती है नॉट डिफाइंड, मतलब उसका स्लोप कुछ आपको डिफाइन नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट भी बोलते हैं कहीं कहीं पे लैंग्वेज में, उसको इनफाइनाइट भी यूज़ किया जाता है। नॉट डिफाइंड मीन है आपको नॉट डिफाइन याद रखना है, ऐसे का स्लोप नहीं निकल सकता। तो हमने स्लोप देखा, स्लोप जो है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज बताता है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज आपका डेरिवेटिव बताता है। अब मैं आगे एक कर्व का ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। कर्व लेते हैं और कर्व पे डेरिवेटिव उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके स्लोप निकाल कर। तो मैंने कर्व लिया है, यहाँ पे एक कर्व ले रखा है, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लोकेट किए हैं, एक ए, एक सी और एक बी, ठीक है। तो ए का जो y एक्सिस पे पॉइंट है वो है y1, मतलब जो उसका पोजीशन है, सी का है y2 और बी का जो पोजीशन है वो है y3 y एक्सिस पे, और ए का जो पोजीशन है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो है x1, सी का है x2 और बी का है x3, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, अगर आपको क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप फाइंड करना है आपको। ए बी के लिए आपको लाइन बनानी पड़ेगी, क्या, ए से बी तक एक लाइन आपको क्या करनी पड़ेगी, कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्लोप हमने अभी तक पढ़ा था चेंज इन y बाई चेंज इन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर जो साइड होती है ग्राफ में वो y एक्सिस पे होती है और बेस x एक्सिस पे। तो y3 माइनस y1, क्यों y3 माइनस y1, a क्या है y1 और b क्या है y3, तो चेंज इन y क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी है y पे y3, a की वैल्यू कितनी है y1, तो चेंज इन y होगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो ये तो स्लोप ऑफ a b निकल गया। पर अगर आपसे कोई बोलता है चलो a b निकल जाएगा, ac भी निकल जाएगा, ac निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं ना, ac पे लाइन अगर आप ऐसे बनाते हो, और इसमें बोलते हैं कि इस लाइन का AC जो लाइन है, AC जो कर्व है, AC जो लाइन है आपकी, उसका स्लोप निकालिए। तो आपको पता है स्लोप ऑफ AC क्या आएगा, स्लोप ऑफ AC आप आराम से बता देंगे, A से स्टार्ट हुआ, C पे एंड हुआ, C y एक्सिस पे कितना है y2, तो y2 माइनस a कितना है y1 बाई x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ AC, ये आप आसानी से बता देंगे। पर यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर आपको केवल एक पॉइंट पे ही पूछा जाए, दैट इज A पे, मान लो जो ए बी जो लाइन है उसमें ए और बी बहुत क्लोज है मतलब एकदम पास में, ठीक है, ए और बी एकदम ही क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे स्लोप ऑफ ए दैट इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात चल रही है, ठीक है ना, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। चलिए वो सब चीज़ें ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब ए और बी एकदम पास में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ए के ऊपर एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट मतलब वो लाइन, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट इतने पास पास है कि अगर आपको उसको स्लोप बनानी है, वो दोनों पॉइंट एकदम क्लोज होंगे ना, ए और बी अगर पास पास है तो उसका y1 y2 भी एकदम पास, y1 और उसका y3 भी पास पास में होगा और x1 और x3 भी पास पास में होगा। तो आपको एक सिंगल लाइन बनानी पड़ेगी किस पे, ए पे, और वो एक पॉइंट से टच होके जाएगी। जो एक पॉइंट से कोई लाइन टच होके जाती है कर्व पे, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो जब कोई भी पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड करना है तो जस्ट आपको एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। तो स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिकॉज जो दोनों पॉइंट्स हैं ए और बी वो इतने क्लोज हैं कि उनके जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं और जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एकदम पास में हैं। तो उनको जोड़ने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन ही बनाओगे, और वो एक पॉइंट पे, क्योंकि आप मान लीजिए ए और बी एकदम क्लोज है तो इसके y1 y3 और x1 x3 क्या मतलब क्लोज हो गया, तो इनको जोड़ने के लिए आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो जो उस पॉइंट से पास होगी। तो स्लोप एट एनी पॉइंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब वहाँ पे आप इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का, वही स्लोप एट एनी पॉइंट आपको बताएगा, वही आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और इसको आप एक टिप की तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालनी है तो वहाँ पे आपको जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, जैसे कि आपका कोई कर्व, ये स्क्रीनशॉट लेके आप जैसे कि कोई भी कर्व बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कर्व बनाया इस तरह का कोई भी, जैसे कि आपने कैसा भी कर्व बना दिया, ऐसा करके ऐसा बना दिया, ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है ना, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो यहाँ पे आपको टेंजेंट बनानी है, यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका टेंजेंट बनेगी, यहाँ पे तो यहाँ पे टेंजेंट बनेगी। तो अगर आपको एक पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो जस्ट यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यू विल डेफिनेटली गेट द स्लोप। ओके, आपको स्लोप मिल जाएगा। तो जस्ट आपको ये आपको टिप में याद रखना है। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपका पूरा होता है। क्लियर?